Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today in class 3rd, we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 10, Kolkata, the capital of West Bengal. Dear student, आज हम कोलकाता जो हमारा वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कैपिटल है, इसके बारे में जानेंगे. ठीक है. In this chapter we will also studying on these topics: climate, people and lifestyle, industries, important places and local transport. हम इन 5 टॉपिक्स में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और आते हैं हम स्टार्ट करते हैं हम मैप से कि वेस्ट बंगाल में ये कोलकाता है. तो कोलकाता बच्चों, ये वेस्ट बंगाल है आपका. ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है या बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के पास ये और बांग्लादेश के पास है. ठीक है, ये बांग्लादेश है और ये है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल. यहाँ पे कोलकाता है. ठीक है, ये कोलकाता हमारा वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. ठीक है, इसका फर्स्ट नेम, इसका अर्लियर नेम क्या था? कलकत्ता. ठीक है, इसे पहले कलकत्ता के नाम से जानते थे. और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? यहाँ की मेन लैंग्वेज है बंगाली. ठीक है, अब हम चैप्टर पे आते हैं. आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी वॉइस भी आती रहेगी. ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा. डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चैप्टर नंबर 10 कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता जो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की राजधानी है उसके बारे में जानते हैं. कोलकाता फॉर्मरली नोन एज कलकत्ता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता को पहले हम कलकत्ता के नाम से जानते थे. ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है. कोलकाता वाज वंस रूल्ड बाय नवाब ऑफ बंगाल. कोलकाता में जो है नवाबों का शासन भी था एक समय. आफ्टर एबोलिशन द मुग़ल निजामत द ईस्ट इंडिया कंपनी एज्यूम्ड कंट्रोल ओवर द एरिया. मुग़ल निजामत, मुग़ल शासक की समाप्ति के बाद कोलकाता पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया. अंडर द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी हुकूमत के समय में कोलकाता सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया अंटिल 1911. कोलकाता जो है भारत की राजधानी के रूप में जाना गया 1911 तक. फॉलोइंग इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में आज़ादी के बाद कोलकाता बिकम द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी बना. कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली. इट लाइज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. और यह भारत का जो है पूर्वी तटीय भाग है. ऑल इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन कोलकाता. सभी जो है इस पश्चिम बंगाल के जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण ऑफिस हैं, वो कोलकाता में स्थित हैं. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया. और यह भारत के तीसरा सबसे बड़ा शहर है. कोलकाता इज़ ए मेजर पोर्ट सिटी. कोलकाता जो है बहुत ही बड़ा बंदरगाह वाला शहर है. गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर ब्रॉट हेयर एंड देन एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेयर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर भारत के हर जगहों से जो है सभी राज्यों से माल को ख़रीदा जाता है. ठीक है, गुड्स को परचेज किया जाता है और लाया जाता है और यहाँ से अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है. गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज आर आल्सो ब्रॉट हियर बाय शिप्स. और दूसरे देशों से भी यहाँ पर सामान आता है जहाज़ों में भर भर के. हावड़ा ब्रिज ऑन द रिवर हुगली इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता. जो हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है वह कोलकाता का सबसे पसंदीदा, सबसे आकर्षक पार्ट है. ठीक है, इट इज़ द कैंटिलीवर ट्रस ब्रिज. यह जो है एक गुच्छीदार ब्रिज है, मतलब ये फोल्ड हो जाता है. इट डज नॉट हैव एनी पिलर.
इसमें जो है कोई भी पिलर नहीं है। रविंद्र सेतु इज़ द न्यू नेम ऑफ हावड़ा ब्रिज। इस हावड़ा ब्रिज का जो नया नाम है वो है रविंद्र सेतु। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, द ब्रिज कुड बी रेज्ड ऑन आइदर साइड टू अलाउ द शिप टू पास, बट नाउ इट हैज़ बीन क्लोज्ड। पुराने समय में यहाँ से जो है, पुराने समय में जब जहाज आती थी तो ये जो है फोल्ड होके खुल जाता था, ठीक है, ये दोनों साइड से खुल जाता था। उसके बाद फिर शिप क्रॉस कर जाती थी इस ब्रिज को, ठीक है। लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये अब बहुत ही पुराना हो गया है। क्लाइमेट, अब कोलकाता के जलवायु के बारे में जानते हैं। लाइक मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता वेट एंड ड्राई क्लाइमेट बिकॉज ऑफ बीइंग लोकेटेड नियर द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। मुंबई की ही तरह यहाँ की भी जलवायु है, ठीक है। कैसी है? आर्द्र और शुष्क, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी जो है मुंबई अरेबियन सी के किनारे था और ये जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, ठीक। इट इज़ नाइदर वेरी हॉट इन समर नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। यह जो है ना तो गर्मियों में बहुत गर्म होता है और न सर्दियों में बहुत ठंडा। इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग मानसून, और मानसूनी सीजन में, बारिश के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कोलकाता रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। कोलकाता जो है इस यहाँ पर कोलकाता में मानसून सीजन में बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पीपल एंड लाइफ स्टाइल, यहाँ के लोग और उनके जीवन शैली के बारे में अब हम जानते हैं। द पीपल लिविंग इन कोलकाता स्पीक बंगाली। जो लोग कोलकाता के हैं, कोलकाता में रहते हैं, वो लोग बंगाली बोलते हैं। द स्टेपल फूड इज़ फिश एंड राइस। यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? यहाँ का मुख्य भोजन मछली और चावल है। मेन वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ी एंड सलवार कमीज। यहाँ के आदमी क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं और वुमेन यहाँ पे साड़ी या सलवार कमीज पहनती हैं। पीपल ऑफ कोलकाता आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स सच एज रसगुल्ला, संदेश एंड चमचम। यहाँ के लोग जो है मिठाइयों को बहुत पसंद करते हैं और उन मिठाइयों में रसगुल्ला, संदेश और चमचम ये बहुत पसंद करते हैं। द बंगाली पीपल आर आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर। यहाँ बंगाली लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ये मिठाई के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? मनोरंजन की चीज़ें, ठीक है, जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया और लिटरेचर हो गया, ड्रामा, ये सब, ठीक है। फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ कोलकाता। कोलकाता का प्रसिद्ध गेम क्या है? फुटबॉल है। कोलकाता सेलिब्रेट्स मैनी फेस्टिवल थ्रू आउट द ईयर। साल भर में कोलकाता में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। द मेन फेस्टिवल आर दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, रथ यात्रा, ईद उल फितर, क्रिसमस एक्सेट्रा। कोलकाता के जो मुख्य त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं? दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, सरस्वती पूजा है, रथ यात्रा है, ठीक है, और ईद उल फितर और क्रिसमस है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय इन ऑटम एवरी ईयर। पतझड़ के मौसम में, शरद ऋतु में, सर्दी स्टार्ट होने के पहले शरद ऋतु में क्या होता है? यहाँ के लोग का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जिसको हम दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ के लोग बहुत खुशी पूर्वक उसको मनाते हैं और पूरे भारत में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा, सबसे अच्छा दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? कोलकाता में ही मनाया जाता है। द फेस्टिवल फीचर्स कलरफुल पंडाल, डेकोरेटेड स्टैचूज ऑफ गॉडेस दुर्गा एंड गॉडेस काली एंड फायरवर्क्स। इस त्यौहार में क्या करते हैं लोग? रंग बिरंगे पंडाल बनाते हैं और दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है, और काली माँ के मूर्तियाँ बनाते हैं और दिए से उनको सजाते हैं और खूब धूमधाम से आतिशबाजी करते हैं, ठीक। अब यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। कोलकाता इज़ द मेन बिजनेस, कॉमर्शियल
एंड फाइनेंशियल हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत का यह जो है मेन व्यापारिक, वाणिज्यिक और फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल सेंटर है, ठीक है। जूट इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ कोलकाता। कोलकाता की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? जूट इंडस्ट्री। केमिकल्स, शुगर, पेपर, लेदर, सिल्क एंड टेक्सटाइल्स आर सम अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। और यहाँ की कुछ ये केमिकल, शुगर, पेपर, ठीक है, ये सब कुछ दूसरे इंडस्ट्री हैं, ठीक। इट्स हैंडीक्राफ्ट, ब्रासवेयर, केन एंड क्ले आर्टिकल्स आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पूरे संसार में यहाँ के बांस के बने, ठीक है, बांस के बने सामान, छड़ी और यहाँ की मिट्टी के बने बर्तन जो है पूरे संसार में फेमस है। इम्पॉर्टेंट प्लेसेज। अब आइए हम यहाँ के महत्वपूर्ण जगहों के बारे में जानते हैं। द प्लेसेज वर्थ विजिटिंग। घूमने लायक जगहों में कौन कौन सी जगह हैं? आर विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल मेड ऑफ वाइट मार्बल, जो सफ़ेद मार्बल से बना है। बिरला प्लेनेटोरियम, रविंद्र सरोवर, बोटानिकल गार्डन्स, फोर्ट विलियम, नेशनल लाइब्रेरी, एक्सेट्रा। ये सब यहाँ की घूमने वाली जगह हैं। कालीघाट टेम्पल इज़ वन ऑफ द हिंदू रिलीजियस प्लेसेज ऑफ कोलकाता। हिंदू धर्म के जगहों में कालीघाट मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। दिस टेम्पल इज़ फेमस फॉर द काली आइडल इनक्लोज विद इन द टेम्पल सैंक्टम। सैंक्टम मीन्स होता है बच्चों मंदिर, ठीक है। और यह फेमस किस लिए है? यह माँ काली के मंदिर के रूप में फेमस है। कालीघाट टेम्पल ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 180 एकर्स। 180 एकड़ के एरिया में ये कालीघाट मंदिर फैला हुआ है। दक्षिणेश्वर टेम्पल इज ए फेमस टेम्पल विच हाउसेस द गॉडेस काली। दक्षिणेश्वर टेम्पल भी फेमस टेम्पल है जो माँ काली का, देवी काली का घर। इट वॉज फाउंडेड बाई रानी रसमोनी फॉलोइंग ए ड्रीम शी saw when she was about to start on her pilgrimage to बनारस। इसकी स्थापना रानी रसमोनी ने एक सपने के बाद किया था जब वह बनारस की यात्रा पर जाने वाली थी। कोलकाता हैज़ बीन निकनेम्ड एज द सिटी ऑफ पैलेसेस। कोलकाता जो है महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं। कोलकाता इज ए सिटी दैट हैज़ एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बाइसिकल टू फेरीज एंड ट्राम्स। कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसमें साइकिल से फेरिस और ट्राम तक परिवहन का हर साधन है। द कोलकाता मेट्रो इज़ द ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इन इंडिया। कोलकाता का जो मेट्रो रेलवे सिस्टम है ये सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1984। और यह कब निर्मित हुआ? यह 1984 में बना, ठीक है। ट्राम इज़ अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कोलकाता। कोलकाता में ट्रांसपोर्ट का एक अलग नाम है, वो है ट्राम। ए ट्राम रन्स ऑन रेल्स थ्रू द सिटी। ट्राम जो होता है वे जो है शहरों के अंदर एक रेल है, ठीक है, उसी को हम ट्राम कहते हैं। देयर आर मैनी रेलवे स्टेशन इन कोलकाता। यहाँ पर बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं कोलकाता में, लाइक हावड़ा स्टेशन, सिलदाह स्टेशन एंड चितपुरा स्टेशन। द सिटी इज सोल एयरपोर्ट। शहर का एकमात्र हवाई अड्डा जो कि दमदम में स्थित है उसका क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ये कौन कौन सी उड़ानें संचालित करता है? ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया के हर पार्ट में यहाँ से एरोप्लेन मिल जाएगी और अदर कंट्रीज़ जाने के लिए भी यहाँ से
एरोप्लेन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज अर्लियर नोन एज दमदम एयरपोर्ट। ये जो यहाँ का एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको पहले हम दमदम के नाम से जानते थे, दमदम एयरपोर्ट के नाम से। ठीक है बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड किया। अब कम से कम 2 से 3 बार इस चैप्टर को रीड करिएगा। जब हम आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे तो आप भी उसको लर्न कर लीजिएगा। बच्चों, आप अपनी कॉपी में ये ट्राम, ठीक है, ये जो बस टाइप का रेल एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, ट्राम, ये ट्राम बनाना फिगर में। और क्या बनाना, और आपको बनाना है हावड़ा ब्रिज, ठीक है, जिसको रविंद्र सेतु आपके टास्क टू डू पिक्चर में है, उसको आपको कॉपी में बनाना है।